एवरीवन दोस्तों, इस लेक्चर में हम जनजातियों के कल्याण की योजनाएं डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी का सिलेबस आपने देखा होगा दोस्तों, तो उसके अंतर्गत ये टॉपिक मेंशन है जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों योजनाओं से, क्योंकि सिलेबस में ही टॉपिक मेंशन है। तो आइए डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में जनजातियों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक उत्थान हेतु योजना है। शैक्षणिक उत्थान के लिए कौन सी योजना है? तो एक योजना का नाम है आकांक्षा योजना। मध्य प्रदेश में आकांक्षा योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग बच्चों और राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा और प्रोत्साहन बढ़ाना है दोस्तों। योजना के अंतर्गत योग्य छात्रों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी, है ना। प्रत्येक वर्ष 800 विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश में आकांक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा, ये बताया गया है। तो अपना क्वेश्चन आ सकता है 2018 में शुरू हुई थी, ये पता होना, है ना। किसने शुरू किया ये आप देख सकते हैं, जनजाति कार्य विभाग द्वारा। इस योजना का उद्देश्य जनजाति वर्ग के 11वीं और 12वीं कक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि JEE, नीट और क्लेट, है ना, ये पता होना, ये परीक्षा के नाम याद रखना है। JEE, नीट और क्लेट की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग व छात्रावास सुविधा दी जा रही है। 10वीं में 60% से अधिक होना ये बताया गया है, और जिनके माता पिता पालकों की आय 6 लाख से अधिक ना हो उनके लिए है ये, और सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र यानी ये होना चाहिए। तो आकांक्षा योजना समझ में आ गई। 2018 काय के लिए पता चल गया। JEE, नीट और ये निःशुल्क तो बोल सकते हैं अपन। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा में प्रोत्साहन बढ़ाना है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रतिभा योजना। प्रतिभा योजना जो है, इसका नाम प्रतिभा किरण योजना भी है। मध्य प्रदेश सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना है, ये स्कॉलरशिप योजना है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। यह योजना शहरी क्षेत्र की लड़कियों के लिए है ना। तो ये 2016 में शुरू की गई थी जनजाति कार्य विभाग के द्वारा। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शासकीय शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए जैसे IIT, AIMS, क्लेट, है ना, और NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च संस्थानों में प्रवेश के लिए 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाती है दोस्तों। इसके अलावा नीट, JEE और NIIT के माध्यम से भी प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये दी जाती है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना ये लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो प्रतिभा योजना क्या है? तो मध्य प्रदेश सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट आवास सहायता योजना। तो मध्य प्रदेश सरकार की आवास भत्ता सहायता योजना अनुसूचित जाति जनजाति के आर्थिक कल्याण के कमजोर छात्रों को आवास सहायता देना है। इस योजना का मकसद उन छात्रों की मदद करना है जो कॉलेज जाने के लिए किराया का मकान लेते हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड है दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जनजाति कार्य विभाग वाला, है ना। तो ये समझ में आ गया, आवास सहायता योजना समझ में आया, इसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट है विदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना। तो मध्य प्रदेश की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, एक प्रकार की है ना। नहीं, ये वाली है, वो तो मैं वाली बता रहा था। तो विदेश में उच्च शिक्षा हेतु जिसको जाना है विदेश में, तो है ना, विदेश में उसके लिए है विदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना 2003 में प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों के अध्ययन के लिए सहायता राशि दी जाती है दोस्तों। तो यहाँ बताया गया कितनी सहायता राशि दी जाती है और क्या दी जाती है, पता होना। तो विदेश के लिए भी छात्रवृत्ति योजना चल रही है, विदेश में पढ़ने के लिए। प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2015 में शुरू हुई थी। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा हासिल कराने में मदद करना है। 2015 में शुरू हुई थी, बाकी चीज आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सिविल सेवा हेतु प्रोत्साहन योजना। तो दोस्तों इसका प्रारंभ 2012-13 से किया गया था। आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया। निजी कोचिंग संस्थानों में सिविल सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है ये। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग में अगर उत्तीर्ण होते हैं अनुसूचित जनजाति के बच्चे, तो उनको प्रारंभिक परीक्षा के लिए 40,000 रुपये, मुख्य परीक्षा के लिए 60,000 रुपये, साक्षरता के लिए 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और मध्य प्रदेश MPPSC की बात करें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित होता है उसमें प्रारंभिक परीक्षा में 20,000, मुख्य परीक्षा में 30,000, साक्षात्कार में 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। दूसरी बार सफल होने पर 50% मिलेगा, ये जितना लिखा है इनका 50%। तीसरी बार सफल होने पर कुछ नहीं मिलेगा, है ना, ये समझ लो।
प्री प्राइमरी कक्षा योजना देखते हैं। तो मध्य प्रदेश प्री प्राइमरी कक्षा योजना जो है ये 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के भविष्य की सुदृढ़ रूपरेखा के निर्धारण तथा गुणवत्तापूर्ण और परिणाम मूलक शाला पूर्व शिक्षा की उपलब्ध सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। और इस आयु के बच्चे है ना, तो इसको बोल सकते हैं प्री प्राइमरी, यानी 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, है ना। ये देखो यहाँ बैगा, भारिया, सहरिया, बहुल्य जिलों में 38 आश्रम शालाएं ये पढ़ सकते हैं आप इसको। तो प्री प्राइमरी कक्षा योजना है ये, जिसमें बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है शंकर साहा और रानी दुर्गावती पुरस्कार देख लेते हैं। शंकर साहा और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना है ये एक प्रकार की मध्य प्रदेश सरकार की योजना। यह योजना जनजाति समाज की मेधावी छात्रों और छात्रों को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत आदिवासी कला में संरचनात्मक के लिए शंकर साहा पुरस्कार और महिलाओं में रचनात्मक और प्रशासनिक कौशल के लिए रानी दुर्गावती पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, रानी दुर्गावती पुरस्कार दिया जाता है। इस योजना का मकसद जनजाति समाज की विशिष्ट विभूतियों के योगदान को सम्मान करना है। तो 2017 में शुरू हुई थी। कभी पूछेगा मेधावी छात्रों के लिए याद रखना है ना। इसके अलावा क्या पूछ सकता है, तो ये 10वीं 12वीं में प्रथम आना है, और ये उसके अलावा तृतीय ये इतना आप देख सकते हैं, बस इसको पढ़ सकते हैं पोस्ट करके। नेक्स्ट है आदिवासी बालिका प्रोत्साहन योजना। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख योजना के अंतर्गत आदिवासी बालिका विज्ञान प्रोत्साहन योजना दोस्तों माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं कक्षा में 90% की सूची में जनजाति वर्ग की बालिकाओं को 50,000 रुपये दिए जाते हैं अगर 90% से ऊपर लाती है वो। तो आदिवासी बालिका विज्ञान प्रोत्साहन यानी विज्ञान विषय होना। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति बालिका है तो निःशुल्क साइकिल वितरण। तो निःशुल्क साइकिल वितरण किया जा रहा है। 9वीं क्लास में जाएगी तो साइकिल मिलेगा और 11वीं क्लास में जाएगी तो साइकिल मिलेगा, है ना। 2 किलोमीटर दूर से आती है, उसके दूर से आती है तो मिलेगा। यह योजना केवल शासकीय विद्यालयों के लिए है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना दोस्तों, है ना। तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत कक्षा 10वीं पास करने वाली बालिका को 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ये याद रखना है ना। 10वीं पास करने पर 11वीं में जाएगी जब, इसको आप पढ़ सकते हैं। 2006 ये याद रखना है, कभी पूछा गया 2006। सीएम राइज स्कूल अभी हर जगह बन रहे हैं, देखे होंगे आपने। तो सीएम राइज योजना के जरिए सरकारी स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यहाँ के विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी की बराबरी करते नजर आएंगे। इन स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाई होगी, है ना। और 3 से लेकर 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश भी दिया जाएगा। तो इस योजना की शुरुआत 11 जून 2021 को हुई थी। तारीख याद रखना है, 11 जून 2021 को हुई थी। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु नवीन शिक्षा नीति के दृष्टिकोण से विद्यालयों की स्थापना की गई। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में चले गए। 1 से लेकर 12वीं तक रहेगा, ये तो आपको पता ही है। कई जगह बन भी गए, स्मार्ट क्लासरूम रहेंगे, ये सब बताया गया है। यहाँ पे स्टीम शब्द का मतलब पता होना। स्टीम में एस का मतलब है विज्ञान, टी का मतलब है प्रौद्योगिकी, ई का मतलब है इंजीनियरिंग, ए का मतलब है कला, एम का मतलब है गणित, प्रयोगशाला निर्माण भी होगा उसके अंतर्गत। इतनी सारे, है ना। सीएम राइज स्कूल में राइस का फुल फॉर्म पता होना। राइस का फुल फॉर्म आर से है रिस्पेक्ट, आई से है इंटीग्रिटी, एस से है स्ट्रेंथ और ई से है एक्सीलेंस दोस्तों। इसमें लक्ष्य रखा गया 9,200 स्कूल बनाएंगे करके। अभी तक के 370 स्कूल बन चुके हैं। तो ये पता रहना चाहिए कब शुरू हुआ सीएम राइस स्कूल का ये। नेक्स्ट है एकलव्य शिक्षा विकास योजना। एकलव्य शिक्षा विकास योजना मध्य प्रदेश में भी लागू है। यह एक प्रकार की छात्रवृत्ति योजना है दोस्तों। लेकिन तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है इसका मतलब। तो आप पढ़ सकते हैं एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2013 में शुरू की गई थी। और ये बाकी चीज़ को देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ईजी है ना। गुरुकुलम विद्यालय शिक्षा योजना, है ना। तो ये गुरुकुलम प्रत्येक कक्षा 2 वर्ग में होगी। इसमें एक वर्ग में अधिकतम 40 बच्चे होंगे और दूसरी 11वीं 12वीं के विज्ञान और गणित पृथक होगा, ये बताया गया। जनजाति कार्य विभाग द्वारा 2017 से शुरू की गई थी। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ये 2012-13 में शुरू किया गया था। राज्य द्वारा आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु नवोदय विद्यालय की तर्ज पर विभिन्न राज्यों के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की योजना है। ये 2012-13 में शुरू हुई थी। सांखनाद योजना इंपॉर्टेंट है। सांखनाद योजना एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरी दोस्तों, जो युवाओं को सशक्त बनाती है और राज्य के भीतर रोजगार के अवसर को बढ़ावा देती है। ये योजना 1997 में सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जो है आदिवासी क्षेत्रों की विकास
प्रक्रिया में विद्यालयों और छात्रों की भागीदारी बनाना, विद्यालयों और छात्रों की भागीदारी बनाना, है ना। व्यक्तियों को आवश्यकता कौशल करके रोजगार के अवसर तक पहुंच, युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य का मार्गदर्शन प्रदर्शित करती है। ये शंखनाद योजना पूछेगा 1997, इंपॉर्टेंट है ना। शंखनाद योजना 1997। तो ये जो योजना अभी तक अपन पढ़ रहे थे ये किससे रिलेटेड थी? ये थी दोस्तों, काय से रिलेटेड योजना थी ये थी शैक्षणिक उत्थानों से रिलेटेड योजना। अब डिस्कस करते हैं अपन आगे की, कौन सी है? आगे है ये स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं, जनजाति योजना। सबसे पहली है आहार अनुदान योजना दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को पौष्टिक नाश्ते के लिए 1500 रुपये प्रति माह आहार अनुदान योजना, है ना। आहार अनुदान योजना जो है इसमें 3 जनजातियों को शामिल किया गया है, बैगा, भारिया और सहारिया को। तो आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार की आहार अनुदान योजना आदिवासी महिला और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए चलाई जा रही है। पोषण स्तर में सुधार के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बैगा, भारिया, सहारिया जनजाति की महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि का अनुदान दिया जाता है, जैसे राशि लाडली बहन योजना में दी जा रही है उसी के समान। आहार अनुदान योजना जो है मध्य प्रदेश अनुदान योजना में लाभार्थी को 1000 रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। योजना की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे लाभार्थी को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये योजना सिर्फ राज्य के बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के लिए है। तो आहार अनुदान योजना जो है कभी पूछा गया तो ये है महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए, है ना। ये 23 दिसंबर 2017 को प्रारंभ हुई थी जनजाति कार्य विभाग द्वारा। ये पढ़ सकते हैं आप, 15 जिलों में संचालित है। इसके अलावा क्या पढ़ सकते हैं? परिवार के मुखिया को 1000 रुपये दिया जाता है। 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राशि बढ़ाकर 1500 कर दी गई है, याद रखना है। नेक्स्ट है दीनदयाल चालक अस्पताल योजना, है ना। तो ये क्या है? तो ये मध्य प्रदेश दीनदयाल चालित अस्पताल योजना, जिसे दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल अस्पताल योजना के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य राज्य के दूर दराज व वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। 2006 में शुरू हुई थी। बाकी चीज़ें मैंने बोल के बता दिया दोस्तों, इसको पढ़ लेना आप लोग, यहाँ जो लिखा है पोस्ट करके। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना बीमार होने पर इलाज के लिए मदद देने की योजना है। इस योजना के तहत बीमार होने पर इलाज के लिए कार्ड जारी किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए EKYC करवाना पड़ता है और कई सारी चीज़ कियोस्क करवाना पड़ता है। यह योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2004 को किया गया था, याद रखना है। 25 दिसंबर 2004 को किया गया था और इसमें 20,000 रुपये तक चिकित्सा सलाह दी जा सकती है, देख सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट है दीदी वाहन सेवा योजना, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसाव वाली है दोस्तों, सुरक्षित प्रसाव, है ना, प्रसाव, सुरक्षित प्रसाव के लिए शुरू की गई है, जो आदिवासी क्षेत्र में गर्भवती महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। इसके अलावा दीदी वाहन योजना के तहत वाहन अन्य आपातकालीन सेवा के लिए भी उपलब्ध किए जाते हैं। तो ये एम्बुलेंस उपलब्ध किए जाते हैं। 2000 मई 2020 से झाबुआ से शुरू हुई, कि याद रखना कभी पूछा जा सकता है। कहाँ से? झाबुआ से दीदी वाहन योजना, है ना। नेक्स्ट है देवारणा योजना दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई देवारणा योजना। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्लान किया है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। तो आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार करना, और इसकी स्थापना याद रखना है प्रारंभ यानी 26 जुलाई 2021 को की गई थी। 26 जुलाई 2021 को योजना प्रारंभ की गई थी, 2021 याद रखें, है ना। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए याद रख सकते हैं आप, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, देवारणा योजना। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम। हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम दोस्तों, ये कार्यक्रम जुलाई 2022 में खंडवा से शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है ना। खंडवा से शुरू किया गया था, नाम याद रखना है। 2022 जुलाई 2022 में खंडवा से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्किल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया का निदान करना है। एनीमिया
एनीमिया क्या होता है दोस्तों? तो स्किल सेल होता है एक एनीमिया, जो एक अनुवांशिक विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं आसानी से टूट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एनीमिया हो जाता है। एनीमिया आमतौर पर रक्त विकार है दोस्तों, जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं में हेमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तब वह शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों एनीमिया, है ना। और एक वाली बीमारी का नाम लिखा है यहाँ पे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है ये भी। इसमें शरीर में हेमोग्लोबिन का उत्पादन कम होता है दोस्तों। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है जो शरीर के सभी हिस्से में ऑक्सीजन पहुँचाता है। थैलेसीमिया के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। ये जो है 89 आदिवासी विकास खंड में लागू है ना। मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड की संख्या 89 है। 89 आदिवासी विकास खंड में लागू की जाएगी, ये याद रखना है। कब शुरू हुई? खंडवा शुरू हुई 2022 में, जुलाई 2022। देखिए सिकिल सेल उन्मूलन मिशन दोस्तों, इसका प्रारंभ 15 नवंबर 2021 को किया गया था। जनजाति गौरव दिवस पर किया गया था। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है ना। और उस समय सिकिल सेल उन्मूलन मिशन, उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना। इसका उद्देश्य जनजाति समुदाय में सिकिल सेल रोग पर नियंत्रण पाना है। जैसे एनीमिया, थैलीसीमिया मरीजों हेतु रेफरल व प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत, पायलट प्रोजेक्ट कभी पूछा गया, पायलट प्रोजेक्ट झाबुआ और अलीराजपुर में शुरू किया गया था। बच्चों से रिलेटेड है ना, प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत झाबुआ और अलीराजपुर जिले से शुरू किया जाएगा। जब झाबुआ और अलीराजपुर जिले से शुरू किया जाएगा 2047 तक सिकिल सेल उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो लक्ष्य कब तक है? 2047 तक के रखा गया है, याद रखना है ना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार ग्राम योजना दोस्तों। तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश की एक योजना है जो आदिवासी विकास खंडों में पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरित करती है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को घर घर तक भोजन पहुंचना, ताकि कोई भी वंचित ना रह सके, ये है दोस्तों। इसका प्रारंभ भी 15 नवंबर 2021 को किया गया था। शासकीय उचित मूल्य की दुकान से लेकर उनके घर तक राशन पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। तारीख याद रखना है। नेक्स्ट है तिरंगा थाली कार्यक्रम। तिरंगा थाली कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषक माह के दौरान आयोजित किए जाने वाला एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में तिरंगा थाली का प्रदर्शन किया जाता है और पोषण से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है। किससे जुड़ी हुई? पोषण से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है दोस्तों। तिरंगा थाली में दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जी, दही, खीर, भुट्टे के बड़े वगैरह शामिल रहते हैं। ये सब चीज़ें शामिल रहती है उसमें दोस्तों, है ना, उसमें शामिल रहती है। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिला, है ना, और माताएं, बच्चे और किशोरी बालिकाओं को तिरंगा थाली की पौष्टिकता के बारे में बताया जाता है। तो कुपोषण से निदान पाने के लिए है, ये याद रखना है। कुपोषण से निदान पाने के लिए केसरिया रंग दाल को, सभी दालों को, सफ़ेद रंग चावल को और हरा रंग हरी सब्जियों को संदर्भित करता है। इसके अंतर्गत याद रखना है ना। इसका मतलब क्या है? तो ये समझ में आया। ये क्या था अभी तक के जो पढ़ रहे थे अपन? स्वास्थ्य संबंधित योजना है। अब देखते हैं स्वास्थ्य के बाद आएगी अब स्वरोजगार एवं कौशल विकास संबंधित योजना कौन सी शुरू की गई है। सबसे पहले टांट्या भील स्वरोजगार योजना दोस्तों, है ना। टांट्या भील स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी युवाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और अपनी आजीविका कमाने में मदद करती है। इस योजना से राज्य के आदिवासी समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है ना। उम्मीद है का मतलब समझ ही गया। 2013 में शुरू की गई थी ये योजना। आदिवासी युवाओं को ये देखो 50,000 से लेकर 25 लाख तक ऋण उपलब्ध कराना, ये याद रखना है ना। टांट्या भील स्वरोजगार योजना में 50,000 से लेकर 25 लाख तक ऋण उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। नेक्स्ट है टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश की एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, ये भी, है ना, वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जिसका प्रारंभ 6 सितंबर 2022 को किया गया था,
है ना, आदिवासी वित्त विकास विभाग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इसका क्या है प्रावधान, नवीन उद्यम और स्वरोजगार हेतु अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को ऋण सुविधा दी जाएगी 10,000 से 1 लाख तक, है ना। आयु सीमा होना चाहिए 18 से 55 और ये ऋण गारंटी मध्य प्रदेश सरकार लेगी। तो वित्तीय सहायता कार्यक्रम है एक प्रकार का, याद रखना है, वित्तीय सहायता कार्यक्रम। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, है ना, तो ये 6 सितंबर 2022 को शुरू की गई। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के द्वारा शुरू की गई। नवीन उद्यम एवं रोजगार, वही सेम वैसा ही ऋण उपलब्ध कराना। इसमें 1 लाख से 50,000 तक के, है ना, 1 लाख से 50 लाख तक के है। और सेवा और खुदरा व्यवस्था के लिए, व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख तक है। आयु इसमें भी 18 से 40 है दोस्तों, 18 से 40 वर्ष। इसमें 55 थी, इसमें 40 है। न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना बोल रहे हैं ना। तो समझ में आ गया। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की एक योजना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत आवेदक के लिए 1 लाख से 25 लाख, ये देखो ये वाला है, 1 लाख से 25 लाख, है ना, तक दिया जाता है। और इस योजना के तहत निर्माण इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख, 1 लाख से 50 लाख। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना। तो ये क्या है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना मध्य प्रदेश की एक योजना है। तो ये अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना का संचालन आदिम जाति कल्याण एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसका प्रारंभ 6 सितंबर 2022 को किया गया। एजेंसी का नाम देख लो, है ना, और ये तो मैंने बता ही दिया। अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्वरोजगार, कौशल उन्नयन व नवाचार संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय पोषण किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण किया जाएगा, ये बताया गया है ना। तो ये विशेष परियोजना जो वित्त पोषण योजना है एक प्रकार की, है ना, वित्त पोषण योजना है, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम दोस्तों, है ना। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब एवं गरीबी रेखा वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश दुधारू पशु प्रदाय योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हितग्राहियों को दुधारू पशु का मतलब यहाँ पे होता है जैसे गाय और भैंस जो दूध देती है, दुधारू पशु गाय और भैंस का अनुदान उपलब्ध है दोस्तों, है ना। तो इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा की आय में वृद्धि यानी गरीब परिवार की आय में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, पोषण स्तर में सुधार करना, ये सब इसके तहत लाया गया है ना। तो ये विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति बैगा, भारिया और सहारिया की आजीविका सुदृढ़ बनाने हेतु ये लाई गई थी। ये योजना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट ये इसी में लिखा हुआ है प्रत्येक परिवार के 2 जानवर उपलब्ध कराएगा, जिसमें पशु में गाय हो गया, गौमूत्र, है ना, उत्पादन में गौमूत्र, दूध और गोबर और आदि से कंडे बनाए जाएंगे, जिससे मार्केट लीकेज की व्यवस्था हो सके। समझ गए होंगे आप, है ना, समझ गए होंगे, उसको पढ़ लीजिए एक बार। चैंपियन 19 योजना, तो आपको बता दूं चैंपियन 19 योजना के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में ST/SC विद्यार्थी को व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ व्यवस्थित कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। अप्रोच के साथ व्यवस्थित कोचिंग मुहैया कराना इसका लक्ष्य रखा गया है, उद्देश्य है। यह प्रारंभ हुआ था सितंबर 2022 को, है ना, सितंबर 2022 को। इस आवासीय कोचिंग में IIT JEE कोचिंग के साथ साथ अंग्रेजी और मनोविज्ञान विषय की शिक्षा भी पढ़ाई जाएगी। सभी बच्चों को भोजन, आवास और शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था की जाएगी, ऐसा कहा गया है इस योजना के अंतर्गत। समझ में आ गया। चैंपियन 19 बोलेगा तो ये व्यावसायिक अप्रोच के साथ कोचिंग उपलब्ध कराना है, बस याद रखना है। सक्षम कार्यक्रम देखो 20 जनजाति बहुल्य जिलों में, जैसे कि 89 विकासखंड, जो आदिवासी विकासखंड की संख्या 89 है मध्य प्रदेश में, जनजातीय विद्यार्थियों को 21वीं सदी का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 21वीं सदी का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसे ही सक्षम कार्यक्रम कहा गया है।
उसे ही सक्षम प्रशिक्षण भी कहा गया है। 4 वर्षीय कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में 20 जिले ऐसा कर करके कंप्लीट करेंगे, है ना। तो 20 जनजाति बहुल्य जिलों में प्रथम चरण में 20 जिले, है ना, ऐसा बोला है। 21वीं सदी का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये बोला गया सक्षम प्रशिक्षण, उसी को सक्षम कार्यक्रम भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना दोस्तों। रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसमें क्या किया गया है, इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2003 को किया गया था। अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उद्योग सेवा व व्यवसाय उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सुविधा, तो काय के लिए उद्योग सेवा और उसके अलावा व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष तक रखी गई है दोस्तों, याद रखना है ना। अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए, जाति और जनजाति दोनों के लिए है ये, समझ में आ गया। रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, तो ये रोजगार वाली योजना थी, है ना, रोजगार से रिलेटेड और कौशल विकास से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं आर्थिक कल्याण और सशक्तिकरण की योजनाएं। तो पहली है मुख्यमंत्री मदद योजना। तो मुख्यमंत्री मदद योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है। इस योजना का मकसद अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बच्चों को जन्म या किसी सदस्य की मृत्यु पर राशन की सहायता देना है। जन्म के समय या किसी सदस्य की मृत्यु पर राशन की सहायता देना है। जैसे बच्चे के जन्म पर 50 किलो गेहूं, है ना, 50 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा, है ना, और बर्तन भी दे सकते हैं जिसका बर्तन नहीं है तो। उसके अलावा यदि किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो 1 कुंटल गेहूं या चावल दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है इस योजना के तहत। हाँ, बस ये समझ में आ गया। तो इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से की गई थी। अनुसूचित जनजाति के सामाजिक कार्यक्रम हेतु बर्तन आदि उपलब्ध कराना, ये सब है इसमें। जन्म संस्कार पर 50 किलोग्राम और मृत्यु के पर 100 किलोग्राम यानी 1 कुंटल निःशुल्क अनाज की व्यवस्था करना, है ना। कौन करेगा ये व्यवस्था? अब जैसे ये योजना है तो योजना के तहत गांव के पंच यानी गांव के सरपंच, है ना। तो ये योजना मुख्यमंत्री मदद योजना है दोस्तों, ये याद रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल, है ना। तो MP वन मित्र पोर्टल बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी, है ना, जो वन निवासी है वन, तो उसके दावा दर्ज करा सकते हैं। वो उनको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड दावा दर्ज करा सकते हैं। इसका शुभारंभ अक्टूबर 2019 में किया गया था। उद्देश्य आदिवासी एवं परंपरागत वन निवासियों के दावे निराकरण हेतु एक प्रकार का समाधान पोर्टल बनाया गया है। उसका नाम है मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल, याद रखना है ना, याद रखना है। दावे निराकरण के लिए पूछेगा तो उसका नाम वन मित्र पोर्टल है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों समग्र अंत्योदय योजना, है ना, मध्य प्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत अंत्योदय योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना का मकसद गरीब, वंचित और निराश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसका प्रारंभ नवंबर 1990 में किया गया गया था और इसके अंतर्गत 13 योजनाएं संचालित की जा रही है। 13 योजनाएं संचालित है दोस्तों, 13 योजनाएं, 13 पता रहना चाहिए ना, 13 नाम। उसके अलावा अंत्योदय स्वरोजगार योजना जो है शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार लोगों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के हेतु ऋण उपलब्ध कराना है। ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना है, ये याद रखना है इससे। नेक्स्ट है नवजीवन आवास योजना। गरीब आदिवासियों को कम मूल्य पर आवासीय भूखंड यानी जो आवास की जमीन रहती है उसको जमीन की जगह यानी भूखंड आवंटित कराने वाली है ये दोस्तों। यानी जमीन देती है कि तुम यहाँ पे मकान बना सकते हो करके, है ना। तो नवजीवन आवास योजना के तहत भूखंड आवंटित कराना है। वसुंधरा योजना भूमिहीन जनजाति कृषकों को भूमि खरीदने हेतु 10 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। 10 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है वसुंधरा योजना। नेक्स्ट है जल जीवन योजना। अनुसूचित जनजाति के निर्धन कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु मोटर पंप आदि हेतु ब्याज अनुदान देना। मोटर पंप हेतु ब्याज अनुदान देना है ये वाली योजना का जल जीवन योजना। नेक्स्ट है
स्वावलंबन योजना रोजगार के उद्देश्य से दुकान सेट्स और गुमटी निर्माण हेतु ऋण दिया जाता है दोस्तों। दुकान सेट्स यानी दुकान खोलना है किसी को, दुकान सेट्स और गुमटी है ना, गुमटी निर्माण हेतु ऋण दिया जाता है दोस्तों इसके अंतर्गत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये पवन पुत्र योजना, अनुसूचित जनजाति बेरोजगार युवाओं को ऑटो रिक्शा और टेम्पो हेतु ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराना। ऑटो रिक्शा और टेम्पो हेतु ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराना है दोस्तों। पवन पुत्र इंपॉर्टेंट है। मधुबन योजना भी इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन सदस्यों को डेयरी व पशु फार्म विकास के लिए ऋण दिया जाता है। इसमें डेयरी और पशु फार्म विकास हेतु ऋण दिया जाता है मधुबन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है निर्मित श्रम ठेका समिति योजना, अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों को सीधे लाभ दिलाने के उद्देश्य से भवन निर्माण की कला में प्रशिक्षण दिया जाता है। कि भवन निर्माण कला यानी भवन का मिस्त्री बनाने के लिए दोस्तों, मिस्त्री बनने के बाद सीधे ठेका लेंगे और ठेकेदार बन सकते हैं, तो ठेकेदार बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए उसको भवन निर्माण की कला में प्रशिक्षण दिया जाता है, याद रखना है। ये श्रम लिखा है ना यहाँ पे, श्रम ठेका, जो ठेकेदार होते हैं उससे रिलेटेड है ठेका। रफ्तार योजना की बात करेंगे, जनजाति में प्रशिक्षित वाहन चलाने का बस एवं ट्रक कार्य हेतु अनुदान दिया जाता है ना। प्रशिक्षित वाहन चालकों को प्रशिक्षित वाहन चालकों को जिनको चलाते आता है उनके लिए बस और ट्रक क्रय हेतु अनुदान दिया जाता है इसके अंतर्गत, रफ्तार योजना के अंतर्गत। वनजा योजना जो है, वनजा योजना वन में निवासरत अनुसूचित जनजाति को उनके घर के निकट लघु वनोपज आधारित लघु उद्योग से रोजगार का प्रावधान देना। लघु उद्योग से रोजगार, छोटे उद्योग के हिसाब से है ना, छोटे उद्योग के हिसाब से उनको प्रावधान देना इसका उद्देश्य है। इसको एक बार पढ़ सकते हैं आप। धन्वंतरी योजना जो है ये अनुसूचित जनजाति में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, एलोपैथिक अंग्रेजी दवा और आयुर्वेदिक दवा चिकित्सकों हेतु विकासखंड मुख्यालय में ही निजी प्रैक्टिस आरंभ करने हेतु शासन द्वारा सहायता दी जाती है ना। प्रैक्टिस आरंभ कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस किसके लोगों के लिए है? ये अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, है ना, उनके विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस आरंभ करने हेतु शासन द्वारा सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है न्याय निकेतन योजना, अनुसूचित जनजाति के वकीलों को अपनी प्रैक्टिस स्थापित करने के लिए, यानी जिसने वकीलगिरी किया है, यहाँ पे डॉक्टरगिरी वाली बात थी, है ना, प्रैक्टिस स्थापित करने के लिए न्यायालय के पास कक्ष बनाकर आवंटित किए जाने वाली संबंधित योजना है ये न्याय निकेतन योजना। सहारा योजना भी है ये, अनुसूचित जनजाति के कुष्ठ रोग और विकलांग और निराक्षित और वृद्ध और विधवा और परित्यागता को सामूहिक उद्योग एवं पशुपालन योजना हेतु विशेष सहायता और अनुदान दिया जाता है। विशेष सहायता और अनुदान दिया जाता है सामूहिक उद्योग व पशुपालन योजना हेतु, है ना। पशुपालन योजना और सामूहिक उद्योग या पशुपालन योजना हेतु सहायता और अनुदान दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों याली योजना, है ना, समग्र अंत्योदय योजना। समझ में आ गई? पूरी को एक बार देख लेना है, बस एक बार पढ़ना है और याद रखना है कौन सी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती तो बन जाती है अगर पढ़ा हुआ रहता है तो। बात है सूरज धारा योजना की दोस्तों। सूरज धारा योजना अन्नपूर्णा योजना के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों को बीज और बीज ग्राम योजना के तहत जिलों के सभी किसानों को बीज योजना की यानी बीज दिया जाएगा। बीज का मतलब क्या होता है? बीज का मतलब होता है बीज का मतलब सीड, है ना, बीज। तो ये 2001 में शुरू की गई थी, 2000 और 2001 में शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश के जनजातीय सीमांत किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त दलहन एवं तिलहन फसलों के बीज उपलब्ध कराया जाएगा। दलहन एवं तिलहन फसलों के बीज उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य है दोस्तों, है ना। इसके तहत 75% अनुदान की व्यवस्था की गई है। 75% से 60% तक अधिकतम अनुदान राशि दिया जाएगा इसके अंतर्गत, याद रखना है।
सूरज धारा योजना जो है बीज से संबंधित है, बीज है ना, बीज उपलब्ध कराने से संबंधित है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना, इसका प्रारंभ 2000 और 2001 में किया गया था। इसका उद्देश्य जो है अनुसूचित जनजाति कृषकों को खाद्यान्न फसलों में उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ना। तो हम बोल सकते हैं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में शुरू हुई थी। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक हिस्सा है जो 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर आधारित की गई थी और बनाई गई थी दोस्तों, है ना। तो लेकिन इसका प्रारंभ 2001 में ही हो गया था। तो इसका उद्देश्य भी उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, याद रखना है खाद्यान्न फसलों के लिए। नेक्स्ट है पंचधारा योजना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंचधारा योजना मध्य प्रदेश की योजना है जो क्या है, जो पंचायत के सरपंच और पंचों को पुरस्कृत भी करती है। ये योजना पुरस्कार भी देती है, पुरस्कृत भी करती है। इस योजना का उद्देश्य पंचायतों के सशक्तिकरण और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। पंचायतों के सशक्तिकरण और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। यह योजना नवंबर 1991 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जो है अनुसूचित जनजाति महिलाओं के कल्याण और विकास हेतु शुरू की गई थी। यह योजना 5 उप योजनाओं का समूह है दोस्तों। यह योजना 5 उप योजनाओं का समूह है। ये पता रहना चाहिए पांचों का नाम। 5 में एक का नाम आता है वत्सल्य योजना। ये प्रसूति सहायता से संबंधित है ना। जो बच्चा पैदा होने वाला रहता है, दर्द होता है, जो प्रसूति है ना, उस टाइम पे जो जरूरत पड़ती है 90वें महीने में, प्रसूति सहायता से संबंधित योजना है वत्सल्य योजना। ग्राम्य योजना जो है ये स्वरोजगार हेतु महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराना। स्वरोजगार, खुद का रोजगार खोलने के लिए महिलाओं को यानी महिला उद्यमी को ऋण देगी, ये ऋण उपलब्ध कराने वाली है। आयुष्मती योजना जो है ये बेसहारा विधवा और परित्याक्ताओं की सहायता के लिए बनाया गया है। कल्प वृक्ष योजना जो है ये रेशम कीट पालन हेतु प्रशिक्षण देना, रेशम कीट पालन हेतु प्रशिक्षण देना, है ना। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है ये बुजुर्ग महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत इसके तहत पेंशन भी दी जाती है दोस्तों, जो बुजुर्ग लोग हैं उसके, और महिलाओं को विधवा महिला या बेसहारा महिला, ये उस हिसाब से है दोस्तों, है ना। तो ये समझ में आ गया 5 शामिल है पंचधारा योजना के अंतर्गत। ये पांचों का नाम पता होना, कभी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है या किसका संबंध किससे है ना, ये पता होना। नेक्स्ट है गैर अधिसूचित घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय हेतु आर्थिक सशक्तिकरण योजना दोस्तों, योजना है ना। तो इस योजना का प्रारंभ 2002 में किया गया था। इसका नाम सीड योजना भी है दोस्तों। इसका नाम क्या है? SEED सीड योजना भी है। क्यों सीड योजना है? सीड का फुल फॉर्म होता है सेम्स फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ये सीड्स का फॉर्म पूछा जा सकता है, इसलिए पता होना। सेम्स फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, फॉर DNT भी लिखा हुआ है लास्ट में, है ना। मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा चल रही है। इसके 4 घटक है दोस्तों, इसके 4 घटक है ना। उम्मीदवारों हेतु अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रतियोगी परीक्षा हेतु ये 1 है। PM आवास के माध्यम से आवास व्यवस्था 2 है। PM जन आरोग्य के तहत स्वास्थ्य सीमा तय की गई है। सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल की शुरुआत की गई है ना। तो ये है दोस्तों, इसके अंतर्गत ये चीज़ें शुरू की गई है, समझ में आया। गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, जिसमें से एक योजना है सीड्स योजना। सीड्स योजना में घुमंतु एवं विमुक्त जनजातियों के लिए प्रतिभा पुल योजना के तहत है ना। बस इतना याद रखना है, काम की चीज़ें, है ना। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आवास निर्माण, वित्तीय सहायता, ये सब चीज़ें हैं इसके अंतर्गत
नेक्स्ट बात करेंगे अपन प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। तो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना से मध्य प्रदेश के जनजाति गांव में विकास होगा दोस्तों। जनजाति गांव में विकास के लिए बनाई गई ये योजना है ना। ये 2021-22 में शुरू की गई थी ये योजना, जनजाति कार्य मंत्रालय ने शुरू की थी। और इसका प्रावधान क्या है, तो जनजाति क्षेत्रों में बुनियादी अधोसंरचना जैसे सड़क, टेलीफोन, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य उपकेंद्र और पेयजल हेतु प्रावधान करेगी। इस योजना में 5 वर्ष हेतु प्रदेश में 7,307 ग्रामों का चयन किया गया है। 7,307 ग्रामों का चयन किया गया है। तो जनजाति वर्ग के सामाजिक व आर्थिक हितों की रक्षा एवं है ना करने के और उनको विकास करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इतना याद रखना है। उसका नाम है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। नाम से पता चल रहा है ग्राम का विकास होएगा, है कि नहीं, गांव का विकास होएगा। तो ये 2021-22 में शुरू की गई थी, याद रखना है। अब इतनी सी योजना बची है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। जनजाति सांस्कृतिक संबंधित योजनाएं कौन सी ये देखते हैं, है ना। तो सांस्कृतिक संबंधित योजनाओं में एक आता है आष्टान योजना दोस्तों। एक का नाम क्या है, आष्टान योजना, है ना। तो आष्टान योजना के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका प्रारंभ जून 2019 से किया गया। जून 2019 से किया गया। इसका उद्देश्य जो है आदिवासियों की सांस्कृतिक व देव स्थलों को संरक्षण हेतु, है ना। इसका उद्देश्य जो है आदिवासियों की सांस्कृतिक, तो समझ में आ गया, आदिवासियों की सांस्कृतिक व देव स्थानों के संरक्षण हेतु शुरू की गई है आष्टान योजना, याद रखना है। मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 में युवा नीति बनाई गई है दोस्तों। मध्य प्रदेश यूथ पॉलिसी 2023, है ना। शिक्षा की एक ऐसी सशक्त प्रणाली है, एक प्रकार की है। तो इसमें 1000 जनजाति युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 के मानदेय पर फेलोशिप दी जाएगी दोस्तों। 10,000 के मानदेय पर फेलोशिप दी जाएगी, है ना, फेलोशिप दी जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं मध्य प्रदेश युवा नीति जो है ये 2023 में लाई गई थी। इसके अंतर्गत फेलोशिप दी जाएगी, 3 माह की अवधि के लिए फेलोशिप दी जाएगी 10,000 के मानदेय पर, 10,000 के मानदेय पर, है ना, याद रखना है। तो युवाओं को कौशल और उनकी शिक्षा का विकास और कौशल विकास से रिलेटेड योजना है एक प्रकार का। नेक्स्ट है सामुदायिक विवाह योजना दोस्तों, है ना। तो मध्य प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी चल रही है और अन्य योजना भी शामिल है और चल रही है दोस्तों। तो इस योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजन करने वाले निकायों को प्रति विवाह आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता दी जाती है, देखो यहाँ लिखा हुआ है आर्थिक सहायता देना, आर्थिक सहायता देना। इसकी स्थापना प्रारंभ 2006-07 में किया गया था। आदिवासी सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने वाली कन्या को, समझ में आया क्या, सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने वाली कन्या को आर्थिक सहायता देना इसका लक्ष्य रखा गया है। 2006-07 में शुरू की गई थी दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखा करें। आप यूट्यूब में देख रहे हैं चाहे फेसबुक में दे रहे हैं, उसमें ऑप्शन रहता है स्पीड बढ़ाने का, उससे आपका टाइम बचेगा, है ना, क्योंकि सुनना और समझना ही तो है। उसके अलावा ये वास्तुनिष्ठ वाला जो टॉपिक है दोस्तों मैंने पूरा करवा चुका हूँ और मेरे चैनल में एक वीडियो डला हुआ है, एक धमाकेदार तरीके से ये पूरा करवा चुका हूँ मैंने। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।